पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रेस वार्ता कर आज उन्होंने बताया कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही थी। बता दें कि बीते 3 दिन पहले ही उनके और उनके बेटे समेत आधे दर्जन के खिलाफ गैर व जमानती वारंट जारी हुआ था। मामला तुर्की स्थित मेडिकल कॉलेज RDJM मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल तुर्की मुजफ्फरपुर के लेकर के पटना के SDJM कोर्ट से एक वारंट जारी किया गया था, जो में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा और उनके बेटे समेत आधे दर्जन का नाम था। मामले की जानकारी में आज उन्होंने तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि हमें फंसाने की साजिश की जा रही थी। हम सज्जन व्यक्ति हैं, कुछ बोलने वाले नहीं हैं, इसीलिए हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी। इसी को लेकर के आज उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। विगत 2-3 दिन पहले RDJM मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अध्यक्ष यानी सुरेश शर्मा, राजीव कुमार और हमारे अन्य सहयोगीगण के ऊपर मनीषा कुमारी ने साजिश के तहत पटना CGM के यहाँ SDGM के यहाँ एक केस दायर की थी निराधार, और उस केस में गुप्त रूप से हम लोगों को कोई जानकारी नहीं था। इधर हम लोगों को 15 दिन पहले सम्मन मिला और उन्होंने वारंट कोर्ट से हो गया था। मैं इसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कॉलेज पूर्व में इसके अध्यक्ष यानी JM इंस्टीट्यूट एंड हेयरिंग के अध्यक्ष मनोज कुमार जी ने और उनके ससुर अधिवक्ता नवल किशोर सिन्हा जी ने हमारे यहाँ आकर के अपनी वेदना रखा कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है ऑक्शन हो रहा है, आपको भी इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज खोलना था, कृपया आप इसे ले लीजिए। और उसके लिए उन लोगों ने कई एक बार इसी प्रीमाइसेस में आकर के रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया। मैं उनके बातों में आकर के उस इंस्टीट्यूट को पूछा तो उन्होंने बताया कि इस पर 10 करोड़ का लोन सेटलमेंट हुआ है, वह आप दे दीजिएगा तो यह कॉलेज NOC मिल जाएगा और आप इस कॉलेज का चलाइए, ऐसा उन्होंने कहा। हम लोगों ने अपने लड़के को 10 करोड़ रुपया, उसने 1 करोड़ और खर्चा के लिए 11 करोड़ रुपया इनको चेक से इनके अकाउंट में दिया, और इन्होंने इलाहाबाद लोन का हेड ऑफिस कलकत्ता में इन्होंने जमा भी उस पैसे को किया। लेकिन बाद के क्रम में मालूम हुआ कि नहीं, यह सेटलमेंट 18 करोड़ 30 लाख पर हुआ है, इन्होंने गलत आपको 10 करोड़ की बात कही है। इस पर हम लोगों ने कहा कि भाई आप क्यों ऐसा गलत बात कहे, 18 करोड़ 30 लाख ही कहते, उसकी व्यवस्था की जाती। उसके बाद में इन्होंने झूठा फर्जी कागज दिखलाया कि मेरा 10 करोड़ में हुआ है, और साथ साथ इन्होंने हाई कोर्ट में केस भी किया। केस में भी इनको इंस्टॉलमेंट हो गया कि नहीं, आप 6 महीना में 18 करोड़ जो 8 करोड़ 30 लाख रुपया बाकी है वो जमा कीजिए। इन्होंने फिर भी टाल मटोल 6 महीना में जमा नहीं किए, तो वह 1 टाइम सेटलमेंट जो था वह इनका समाप्त हो गया। इन्होंने कहा
कि आपस में से ये गलती हुई है, हम लोग अब पारदर्शी होकर के कॉलेज को चलाएंगे और कॉलेज के चलाने की बात, उसमें फिर स्वामित्व की बात थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात थी, वो सब हम लोगों को इन्होंने दिया और कॉलेज को हम लोग इंस्पेक्शन कराए। फिर हम लोग कॉलेज का तब वो सेटलमेंट ख़त्म हो गया तो हमें तो 26 करोड़ 50 लाख रुपया जमा करना पड़ा और वह कॉलेज में एनएमसी इंस्पेक्शन किया, सारी बिल्डिंग बनाई गई, सब व्यवस्था किया गया। कॉलेज में 150 लड़के के 2 ब्रांच, 300 लड़के भी पढ़ रहे हैं, समझे ना। इन्होंने सोसाइटी एक्ट में भी चुपके से केस किया, वहाँ भी ये हार गए। हाई कोर्ट में भी ये जो है सो उसका विवाद दिए हैं, वहाँ भी ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जो है सो हम लोगों पर जो वारंट हुआ तो उन्होंने पता किया और उसमें बेल के लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में मेडिकल के नाम पर कह रहा है कि इस कॉलेज के नाम पर मेडिकल अस्पताल चलाया गया। नहीं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल होता ही है ना, तो उनका जो है वह यह कॉलेज और इसका स्वामित्व उन्होंने हमको पूर्णतः दे दिया चलाने के लिए। उनकी बाकी और यूनिट सब पटना में है, रांची में है, जहाँ तहाँ है, उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने चुपके से केस कर करके हम लोगों को फंसाने का कोशिश किया, जो बिल्कुल गलत है। हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, कोर्ट ने हमें पूरा राहत दिया है और कहा है कि आप से कोर्ट में एक सेटलमेंट विंग है, उसमें आप लोग इसको सेटल कीजिए। जुलाई तक उसे टाइम दिया है, आगे इसकी वार्ता होगी। कोर्ट पर हमको विश्वास है। ये हम लोगों को गलत ढंग से गुमराह कर करके और गलत बयानबाजी दे करके फंसाने का कोशिश करते हैं और इनका इसी तरह का कई एक इंस्टीट्यूट फर्जी इन्होंने बना के अपना लोन लिया है, जहाँ तहाँ से लिया है। उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है कि कॉलेज का जो भी कागजात है वो सब हम लोगों के पास, हमारे लड़के के पास मौजूद है। एक एक चीज़ हमने जो पेमेंट किया है, जो इसका सारा चीज़ है, जो इन्होंने कागज़ बना करके दिया है, जो स्वामित्व की लड़ाई में हारे हैं, समझे ना। अब ये चुपके से केस करके हम लोगों को फंसाना चाहते थे, उसका हम लोग निराकरण आगे करेंगे। क्या लग रहा है, राजनीतिक छवि धूमिल करने की कोशिश कर? पूरी तरह से ये लोग जानते हैं कि ये लोग शरीफ आदमी हैं, इनको इस तरह का कर करके हम इनको तबाह करेंगे और फिर हम कॉलेज में अपना हिस्सेदारी के लिए घुसेंगे। हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ हम लोग मिलजुल करके कोई इस तरह का काम करे। हमने कभी भी गलत काम आज जिला में कभी भी नहीं किया है, ना आगे भी करेंगे। हम लोग का धूमिल हम लोगों का कैरेक्टर को करने के लिए इन लोगों ने साजिश रची। वारंट जारी हुआ था, उसका क्या हुआ? वारंट जारी हुआ तो अथी हो गया ना, स्टे हो गया हाई कोर्ट से, स्टे हो गया उसका। ट्रस्ट, आप जो ट्रस्ट में है उस ट्रस्ट के नियमों का पालन हो रहा है? हमारा जो मेडिकल कॉलेज का जो है वो पूर्णतः स्पष्ट है और बिल्कुल नियम का पालन के तहत चल रहा है। इसीलिए तो जो सोसाइटी है, ट्रस्ट नहीं है, सोसाइटी पूरी इसको मान्यता दे रखी है, जिसके सारे कागज हम लोग पास उपलब्ध हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।